नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए करोड़ों की परियोजनाएं मंजूर। शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा विस्तार। संपत्ति का ब्यौरा न देने वालों पर योगी सरकार सख्त। जानकारी दिए बिना वेतन निकला तो नपेंगे डीडीओ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 3 बजे केंद्रीय बजट पर करेंगे प्रेस वार्ता। 20,000 करोड़ से उत्तर प्रदेश में ट्रेनों की रफ्तार। चमकदार और आधुनिक होंगे रेलवे स्टेशन, बढ़ेगी सुरक्षा। उत्तर प्रदेश में सभी सहायक शिक्षकों की नियुक्तियों की होगी जांच। फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश। फरवरी के बिलों में 10% बढ़ोतरी पर नियामक आयोग सख्त। यूपी पावर कॉर्पोरेशन से 7 दिन में मांगा जवाब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ में फार्मा दिग्गजों का महाकुंभ, उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.2 का शुभारंभ होगा। तो वैश्विक निवेशकों एवं उद्यमियों का महासंगम होने वाला है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। सुबह करीब 10:30 बजे निजी होटल लखनऊ में ये कार्यक्रम होगा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और करीब 10:30 बजे निजी होटल लखनऊ में ये कार्यक्रम होगा। तो वैश्विक निवेशकों एवं उद्यमियों का महासंगम होने वाला है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह करीब 10:30 बजे निजी होटल लखनऊ में ये कार्यक्रम होगा। लखनऊ में फार्मा दिग्गजों का महाकुंभ, उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.2 का शुभारंभ, वैश्विक निवेशकों एवं उद्यमियों का महासंगम होगा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो दोपहर 3 बजे का समय बताया जा रहा है, जब केंद्रीय बजट पर आज डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 3 बजे का समय, जब केंद्रीय बजट पर प्रेस वार्ता करते नजर आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो सर्किट हाउस प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रयागराज में केंद्रीय बजट पर प्रेस वार्ता करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 3 बजे केंद्रीय बजट पर आज प्रेस वार्ता करेंगे। सर्किट हाउस प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो दोपहर 3 बजे केंद्रीय बजट पर प्रेस वार्ता करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर हापुड़ से है, जहां लुटेरी दुल्हन ने बिना तलाक की 4 शादी की हैं। शादी के नाम पर परिवारों से लाखों रुपए लूटे। नेहा पर शादी के नाम पर रुपए ऐंठने का आरोप लगा है। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां परिवारों को प्रताड़ित करने का भी महिला पर आरोप है। तो परिवारों ने अब एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां थाना बाबूगढ़ क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं।
आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है। यूपी बोर्ड ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीख बढ़ा दी गई है। अब ये परीक्षाएं 4 फरवरी तक आयोजित होंगी। तो यूपी बोर्ड ने इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीख बढ़ाई। पहले ये परीक्षा 1 फरवरी तक पूरी होनी थी, लेकिन अब नई तारीख 4 फरवरी तय कर दी गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कुछ विद्यालयों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं शेष रह गई थी। छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। और आगे बढ़ते खबरों में लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। लालनगर खेड़ा गांव कसमंडी रोड में पारिवारिक समारोह में घर के खाली मकान में चोरों ने शातिराना अंदाज में दाखिल होकर बड़ी संख्या में जेवरात चुरा लिए। चोरों ने अलमारी के लॉकर तोड़कर चोरी को अंजाम दिया और लगभग 50 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। पुलिस के रात्रि गश्त और सुरक्षा के दावे फिलहाल नाकाफी साबित हो रहे हैं। अब देखना होगा इस मामले में क्या खुलासा होता है। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां प्राधिकरण प्रशासन गड्ढे में डूबने से इंजीनियर की मौत के बाद भी सबक नहीं सीख रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही उस समय उजागर होकर सामने आई है जब कासना थाना क्षेत्र स्थित इकोटेक 6 में 90 डिग्री मोड़ पर रास्ता न देख पाने से कार नाले में जा गिरी। घटना की जानकारी पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार चालक सहित यात्री की जान बचाई है। इस हादसे में जहां कार क्षतिग्रस्त हो गई है, वहीं चालक को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे की बात यह है कि जिम्मेदारों ने ना तो मौके पर रिफ्लेक्टर लगवाने की जहमत उठाई और ना ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां शिकारपुर तहसील क्षेत्र में एसडीएम अरुण कुमार वर्मा के निर्देश पर बूथ स्तर पर एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने से वंचित रह गए मतदाताओं के नाम शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सभी बूथों पर बीएलओ पहुंचाने वालों से फॉर्म नंबर 6 भरवा रहे हैं। साथ ही बड़ी संख्या में लोग फॉर्म 8 भरकर नाम सहित अन्य संशोधन करा रहे हैं। इस तरह मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 और 8 भरकर जमा करने वालों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए, आज विशेष अभियान दिवस है और आलेख्य निर्वाचक नामावली जो है वो हमारे सभी बीएलओज अपने पास रखे हैं और बूथों पे उपस्थित हैं। तो आज के दिन सभी मतदाता आ भी रहे हैं, उनसे मेरी अपील भी है तो आके अपना वो सारे विवरण देख रहे हैं कि कोई अगर उनके डिटेल्स में कोई करेक्शंस की रिक्वायरमेंट हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पात्र मतदाता हो जिसका नाम ऐड होना चाहिए, तो ये सारे कार्य हो रहे हैं। तो इसमें हमारे बीएलओ फुली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा सर, जिस तरह से बूथों का निरीक्षण किया है तो बीएलओ को किस तरह के दिशा निर्देश किए गए हैं आपके द्वारा? बीएलओ को यही डायरेक्शंस दिए गए हैं कि आप ससमय उपस्थित होकर और अपनी ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली रखें। और अब खबर कानपुर से है। कानपुर शहर में आपातकालीन सेवाओं को और ज्यादा सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस मुख्यालय से कमिश्नरेट कानपुर को 112 आपात सेवा के लिए 20 नई बाइक मिली हैं। इसी के साथ 112 के साथ उपलब्ध वाहनों की संख्या 46 से बढ़कर अब 66 हो गई है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में पुलिस की पहुंच अब और तेज हो गई है। नई बाइकों के शामिल होने से ट्रैफिक जाम, भीड़भाड़ वाले इलाकों और सकरी गलियों में भी 112 की टीमें चंद मिनटों में पहुंचकर आमजन को तुरंत सहायता दे सकेंगी। ये जो यूपी 112 आपात सेवाओं के अंतर्गत जो हमारे यहाँ पे त्वरित सेवाएं देने के लिए पुलिस की तरफ से 2 पहिया और 4 पहिया वाहन जो है वो यहाँ पे सक्रिय हैं। अभी हमारे पास 46 दुपहिया वाहन थे, इसमें 20 और हमको प्राप्त हुए मुख्यालय स्तर पे। अब इनकी संख्या 66 हो गई है। ये वाहन त्वरित गति से किसी भी दुरूह जगह पे पहुँच सकते हैं, आसानी से पहुँच सकते हैं, तेज़ी से पहुँच सकते हैं।
इससे जो आम जनमानस की जो शिकायत होती है उसको तुरंत अटेंड करने में सहायता मिलेगी। और जो 112 का जो मोटो है कि आपको त्वरित पुलिस आपके द्वार है, वो इससे पूरी तरह से सहायक होंगे उसको सिद्ध करने में। और अब खबर मेरठ से है, जहां मेरठ में शब-ए-रात से पहले पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा एक्शन लिया है। शहर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, वहीं ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में विशेष अभियान के तहत पुलिस ने आतिशबाजी पर रोक को लेकर सख्ती दिखाई है। इस दौरान अवैध पटाखा सामग्री के साथ 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। आरोपियों के पास से देसी सुर्दी, अनार, पोटाश व अन्य विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। आगामी शब-ए बारात के त्यौहार को देखते हुए पुलिस व्यवस्था अलर्ट है और इसमें इंटेलिजेंस कलेक्शन भी किया जा रहा है। पूर्व के वर्षों को देखते हुए जो लोग इसमें शामिल रहे हैं उनको नियमानुसार वार्ता कर आवश्यक दिशा निर्देशों के बारे में अवगत कराया गया है। साथ ही में ऐसे लोग जो इस त्यौहार पर आतिशबाजी या सुर्री छोड़ने का काम करते हैं जिसकी वजह से दुर्घटनाएं घटित होती हैं, इस पर भी पुलिस निगाह रखे है। इसमें अभी तक पुलिस ने ऐसे 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो अवैध रूप से आतिशबाजी का निर्माण कर रहे थे और इनसे काफ़ी मात्रा में सुर्री और करीब 7 किलो से अधिक पोटाश बरामद हुआ है, जिनको कि मुकदमा दर्ज कर 5 को जेल भेजा गया है। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र के गांव नरेंद्रपुर में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। 21 वर्षीय सर्वेश देवी, जो अरुण कुमार की पत्नी थी, उन्हें छत पर फांसी के फंदे से लटका पाया गया। मृतका ने करीब 1.5 साल पहले अपनी बहन के देवर से प्रेम विवाह किया था। घटना की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस और सीओ सियाना मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। और अब खबर लखीमपुर से है, जहां परिवहन विभाग ने मनमाने ढंग से संचालित ओवरलोड वाहनों पर अपनी आंखें टेढ़ी कर रखी हैं। एआरटीओ शांति भूषण पांडे ने 3 बसों सहित एक स्कूल वाहन, 3 भार वाहनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए गाड़ियों को सीज कर दिया है। स्कूल वाहन का परमिट समाप्त हो चुका था। एआरटीओ प्रवर्तन ने कार्रवाई करते हुए कुल 7 वाहनों को फरधान थाना परिसर में सीज किया है। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में एक कारोबारी के जीएसटी खाते में सेंध लगाकर करोड़ों रुपए की फर्जी जीएसटी रिटर्न दाखिल किए जाने का मामला सामने आया है। राधा विहार निवासी उत्कर्ष सविता ने बताया कि उन्होंने अपनी जीएसटी आईडी से लॉगिन नहीं कर पाए, जिसके बाद जीएसटी हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज की गई है। जांच में पता चला कि उनके खाते का दुरुपयोग कर किसी अन्य फर्म के नाम पर 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की फर्जी रिटर्न फाइल की गई, जिससे करीब 12 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी हुई है। थाना रावतपुर में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें वादी है उत्कर्ष सविता। इनके द्वारा बताया गया कि इनका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो इनका था, उससे संबंधित जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी थी, उसको किसी ने हैक करके उसका दुरुपयोग करके फर्जी तरीके से उसमें जीएसटी रिटर्न भरा और उसमें टैक्स चोरी उसके द्वारा किया गया। इस संबंध में तत्काल इसमें जांच कराई गई साइबर सेल से और प्राइमा फेसी जो प्रकरण सही पाया गया तो इसमें तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया। इसमें जो खाते जिसमें ये रिटर्न्स गए हैं उन खातों की जांच की जा रही है और शीघ्र ही इस घटना में जो भी व्यक्ति शामिल है उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर ललितपुर से है, जहां महावीर वन अभयारण्य देवगढ़ में आयोजित नेचर वर्ल्ड फेस्टिवल में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह व स्वतंत्र प्रभार मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने सौंदर्यीकरण आदि कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। जिले में 11 करोड़ 87,30,000 रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि वेटलैंड्स का रखरखाव जरूरी है,
क्योंकि जलवायु सहित प्रदूषण इन्हें क्षति पहुंचाते हैं। इसलिए इकोसिस्टम की सुरक्षा और संरचना बेहद जरूरी है। इस दौरान अतिथियों ने फोटो गैलरी का अवलोकन भी किया। डेवलप करके लोगों को हैंड ओवर करने का, लोगों को उसका लाभ लेने के लिए डेवलप करके देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और हम समझते हैं कि हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से हम लोगों ने इस बार प्रदेश में कुछ वेटलैंड पर प्रदेश किया है, में कोरोना के एक कहीं भी गंदगी होती है तो साफ कर देते हैं। तो सफाई का काम बहुत जरूरी है और जंगल के अंदर सफाई के काम ये करते हैं। भगवान राम ने जटायु का संस्कार स्वयं किया है। ये पक्षियों का विशेष सम्मान है कि भगवान राम ने दिया। हम चाहता हूँ हमारी जनता भी पक्षियों का और जल संचय भी मिल रहे हैं, उनका अपना पूरा सम्मान दें, उनका पूरा ध्यान रखें, गंदगी न करें, टूरिस्ट को पूरा सम्मान दें ताकि यहाँ का टूरिज्म बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और अब खबर उन्नाव से है, जहां न्यायिक आदेश पर हसनगंज कोतवाली के अजगैन मोहान मार्ग स्थित फरहदपुर गांव में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। अतिक्रमणकारी ने पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध तरीके से दुकानों सहित गेस्ट हाउस की बाउंड्री का निर्माण करा रखा था। राजस्व पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने संयुक्त टीम ने संयुक्त कार्रवाई के तहत मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जा हटवाया। और अब खबर कन्नौज से है, जहां एसआईआर प्रक्रिया के फॉर्म 7 में गड़बड़ी को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में डीएम कार्यालय पहुंचकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। सपा कार्यकर्ता जुनैद सिद्दीकी ने दावा किया कि ग्राम मजपूरवा में 1200 वोटरों पर आपत्ति डाली गई है, जबकि ये सब सही वोटर हैं। आपत्ति दर्ज कराने वाले मोबाइल नंबर पर कॉल तो जा रही है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता है। जाए हमारे वोट जो है आपत्ति दी गई कि हम प्रधान ने हमें बताया, तब हमने जानी ना, हम तो भाई अनपढ़ आदमी, हमें क्या बताया गया? ये बताया प्रधान ने कि तुम्हारे परिवार के वोट, तुम्हारे लड़कन के बहुवन के वोट कटी गए, काट दिए जाए ना, आप अपने कलेक्ट्री में चलो और अपनी दरखास्त दो चल के। तो हाँ, हम इसलिए क्या वजह बताएगी वोट काटने के पीछे? अब क्या मालूम, जब तो भैया सरकार जाने, अरे हमें क्या मालूम काहे वोट हमारे कम करे जा रहे, काहे काटे जा रहे। देखिए, ग्राम मजपूरवा जो है हमारे छिबरामऊ विधानसभा का गांव, जहां पर 1200 वोटों पे आपत्ति डाली गई वो सारे जेन्युइन वोटर हैं, जिन पे कोई रणनीति के तहत जो है कोई आपत्ति लगा रहा है और फिर उसके बाद जो नंबर उसमें है उसमें कॉल कर रहे हैं तो कोई उठा नहीं रहा है। तो ये किसी पार्टी का षड्यंत्र है जिसके तहत जो है मजपूरवा गाँव और ऐसे छोटे छोटे कई गाँव हैं जिन्हें जो है टारगेट किया जा रहा है। और अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी लोन ऐप और अवैध सिम बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल फोन, थंब इंप्रेशन मशीन और बड़ी संख्या में सिम कार्ड बरामद किए हैं। अभियुक्तों ने महान किट प्राइवेट लिमिटेड नाम से फर्जी फर्म बनाकर कई फर्जी लोन ऐप तैयार कर प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर लॉन्च किए थे। इन ऐप्स को डाउनलोड करने वालों को यूपीआई से कुछ रुपए भेजकर परमिशन के नाम पर उनके मोबाइल का पूरा डेटा एक्सेस किया जाता था। इसके बाद ऊंची ब्याज दर पर वसूली की जाती थी। यदि पीड़ित भुगतान नहीं कर पाते तो उनकी तस्वीरें एडिट कर उन्हें और उनके परिजनों को भेजकर डराया और बदनाम किया जाता था। सरकार द्वारा संचालित समन्वय और प्रतिबिंब पोर्टल से प्राप्त शिकायतों की जांच के आधार पर साइबर थाना फिरोजाबाद पर उसी धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही थी। इसमें साइबर फ्रॉड करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश करते हुए कुछ 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये राघव, रजनीश और सोनू ये सिरसागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। साथ ही नीलेश ये नसीरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और पुष्पेंद्र ये खैरगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये गिरफ्तार हुए हैं। ये लोग महान किट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्जी लोन ऐप
संचालित करते थे। लोगों को और अब खबर कानपुर से है, जहां आने वाले त्योहारों के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में रूट मार्च शुरू कर दिया है। रूट मार्च की कमान संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने स्वयं संभाल रखी है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि मार्च का उद्देश्य शहरवासियों में सुरक्षा की भावना मजबूत करना है, साथ ही लोगों को संभावित खतरों के प्रति आगाह भी किया जा रहा है। आने वाले त्योहारों के मद्देनज़र यहाँ पर एक सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए रूट मार्च किया गया। इसमें 6 थाने की फोर्स हमारे पास है और लाइन से भी पर्याप्त मात्रा में पहुँचता है। हमारा उद्देश्य ये है कि लोग ये देख लें कि हम लोग किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अलर्ट हैं और छोटी से बड़ी सिचुएशन कोई भी होगी उससे अच्छी तरह और लोगों की मदद से उसको सॉल्व करेंगे। आप देख रहे होंगे हमारे साथ यहाँ के सभ्रांत नागरिक भी हैं और वो भी हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर हमारा साथ दे रहे हैं। तो हमारा जो पर्पस था वो यही मैसेज देना था कि पीसफुली हम लोग हर तरह की चीज़ को हैंडल करने के लिए आपके साथ हमेशा खड़े हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।